अटलांटिस एक लॉस्ट सिटी जो इस बात से मशहूर है कि जो 12,000 साल पहले समंदर की गहराइयों में खो गई थी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? अटलांटिस नाम का शहर वाकई में है भी या नहीं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 12,000 साल पहले की। सदियाँ बीत गई, लोगों की बातें तो बंद हो गई, लेकिन उनकी जुबान से निकले वो शब्द, वो कहानियाँ आज भी हमारे जहन में घूमती है। अटलांटिस जिसका जिक्र कई मूवीज़ में, कई सारी किताबों में किया गया है। रोमानी में अटलांटिस को अटलांटिस नेसोस कहा जाता है, एक प्राचीन यूनानी जो अटलास का एक द्वीप है। अटलांटिस असल में एक काल्पनिक द्वीप है जिसका जिक्र प्लाटोस की रचनाओं हिमायस और क्रीशियस में राष्ट्रों के अभियान पर एक रूपक में किया गया है, जिसमें ये विरोधी नौसैनिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो रिपब्लिक प्लाटो के आदर्श राज्य स्यूडो हिस्टोरिक अवतार प्राचीन एथेंस को घेरता है। जिसमें कहानी की शुरुआत एथेंस रिपल्स दुनिया के किसी दूसरे राष्ट्र के विपरीत अटलांटियन हमले को दोहराता है। कहानी के तौर पर प्लेटो के राज्य की अवधारणा की श्रेष्ठता का गवाह है। अटलांटिस के देवताओं के पक्ष से बाहर होने और अटलांटिक महासागर में डूबने के साथ कहानी खत्म होती है। प्लेटो के काम में अटलांटिस वाली कहानी कुछ खास नहीं है, या यूँ कहे मामूली महत्व होने के बावजूद अटलांटिस की कहानी का साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लोग सच्चाई से ज़्यादा अफवाह और कहानियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी और 19वीं सदी के शौकिया विद्वानों ने ऐतिहासिक परंपरा के रूप में प्लेटो की कथा की गलत व्याख्या की, जिसमें सबसे फेमस था इग्नेटियस एल। घटनाओं के समय के बारे में प्लेटो के वेग इंडिकेशन और अटलांटिस के कथित स्थान ने बहुत सारे स्यूडो साइंटिफिक अटकलों को जन्म दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस अटलांटिस सभी तथाकथित एडवांस प्री हिस्टोरिक लॉ सिविलाइजेशन के लिए एक पर सिनोनिम बन गया है और कॉमिक बुक से लेकर फिल्मों तक कॉन्टेम्पररी फिक्शन को इंस्पायर करना जारी रखे हुए है। जबकि आज भी फिलोजिस्ट एंड क्लासिसिटी स्टोरी के फिक्शनल कैरेक्टर पर एग्री करते हैं, लेकिन इस बात पर आज भी डिबेट जारी है कि इस स्टोरी की इंस्पायरेशन कहाँ से मिली। प्लेटो को पुरानी परंपराओं से अपने कुछ एलेगोरीज और मेटाफोर्स को स्वतंत्र रूप से लोगों के सामने लाने के लिए जाना जाता है। ऐसी कई और भी कहानियां हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी ऑफ गीज, जो इमेज आप देख रहे हैं, ये प्लाटोस के तिमायस का 15वीं सदी का लैटिन ट्रांसलेशन है। अटलांटिस के लिए एकमात्र प्राइमरी सोर्स प्लाटोस के डायलॉग्स तिमायस एंड क्रिशियस है। द्वीप के अन्य सभी उल्लेख इन पर बेस है। तिमायस एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, इसके बाद ब्रह्मांड और प्राचीन सभ्यताओं के रचनाओं और संरचना का लेखा जोखा होता है। क्रिशियस के मुताबिक पुराने यूनानी देवता ने भूमि को डिवाइड किया था ताकि हर देवता की अपनी किस्मत हो। पोसाइडन अप्रोप्रिएट था और उसकी पसंद के लिए अटलांटिस आइसलैंड के वसीयत में ये द्वीप प्राचीन लीबिया एंड एशिया माइनर संयुक्त से बड़ा था, लेकिन बाद में ये भूकंप से डूब गया और एक अगम्य मिट्टी का शॉल बन गया, जिससे समुद्र के किसी भी हिस्से में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्लेटो ने जोर देकर कहा कि मिस्र के लोगों ने अटलांटिस को एक द्वीप के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उत्तरी भागों में और किनारों पर ज़्यादातर पहाड़ शामिल है और दक्षिण में एक बहुत बड़ा आयताकार मैदान शामिल है। आज भी अटलांटिस शहर को ढूंढने की या उसके मिल जाने की खबरें फैलाई जाती है। रिसर्चर्स ने कहा था कि अटलांटिस सेंटोरनी के ग्रीक आइसलैंड, सार्डिनिया और साइप्रस के इटालियन द्वीप पर स्थित था। हालांकि रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि शहर कैडियस में स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच पाया जा सकता है। ये एक ऐसे शहर को ढूंढने की कोशिश है जो कहानी का काल्पनिक रूप से लिखा हुआ एक हिस्सा है, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी मौजूदगी का फिलहाल कोई सबूत नहीं है।